बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और सुनो, साधु वो मर जाए अरे जो हर से ध्यान लगा ले। साधु वो मर जाए अरे जो हर से ध्यान लगा ले। पंडित वो मर जाए और सुनो, मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए अरे जो कुल की नाक कटावे। हाँ बिटिया भैया वो मर जाए जो भैया और से पिटवावे। दादा ध्यान देना। हाँ भैया वो मर जाए जो भैया और से पिटवावे। मित्र वो मर जाए विपत्ति में पीठ दिखावे। औरत वो मर जाए अरे कैसी पति वो मर जाए पराई नारी पे सिंदूर लगावे। आ पति अगर राजा प्रजा में हो तो ऐसा हो जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार दे। महाराज घर में पत्नी अगर हो तो ऐसी हो जो हर काम समय से करे और समाज में अपना भी सम्मान कराए और घर का भी सम्मान कराए। लेकिन माफ करना, बात वही आ जाती है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये भी चीजें बेटा और बेटी, पत्नी, बच्चे, घर, महल ये भी कर्म के ही अनुसार मिलते हैं। और लिखा भी बड़े संत ने क्या, कछु करियो कर्म समारी की इन कर्म न की गति न्यारी। दादा करियो
अनुसार मिलती हैं। राजा तो बड़े अच्छे हैं लेकिन कर्म भी उनके अच्छे हैं, लेकिन एक कर्म ना जाने कहाँ गलत हो गया, जो कोई संतान पैदा नहीं हुई। महल तो महला सब कुछ है, घर से निकल के जाते हैं तो राजा को कोई कमजोर बताता है, पत्नी को कोई बाज बताता है, सम्मान की नजर से ही कोई नहीं देखता है? अरे आपके पास कितनी भी दौलत भरी हो और आप घर से निकलो और चार लोग आपसे राम राम ना करें तो क्या फायदा है? सम्मान ना हो समाज में तो क्या फायदा? लेकिन इसका झटका रानी के दिल में सबसे ज्यादा लगा। रानी को बड़ा खेद हुआ, क्या कि एक पुत्र की खातिर में अपने पति को खुश ना कर पाई तो जिंदगी में क्या कर सकती हूँ? मेरी कोख में इससे अच्छे तो पत्थरे ही ऊपर जाते तब भी अच्छा रहता। किसी बेटा को जन्म ना दे सकी, जब रानी आंगन में रोती है तो दासी ने जवाब दिया, रानी माफ करना, पुत्र देना या ना देना या देकर के छीन लेना, ये तो सब भगवान की अनुकंपा हुआ करती है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम चिंता मत करो चिंता। तब तक महाराज आए, रानी को रोते हुए देखा, जवाब दिया, क्या बात है महाराज, आपको पता नहीं है? सब कुछ है, कमी तो एक ही बात की है, जो मैं एक पुत्र की खातिर आपको खुश न कर सकी। राजा ने जवाब दिया, प्यारी चिंता चिता से भी बड़ी होती है, नर को निर्जीव बना देती है और मुर्दा को चिता जला देती है, चिंता जीवित को भी खा लेती है। इसलिए चिंता करने से उम्र कम होती है, दुख दूर होते हैं भगवान का भजन करने से। उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ, जिससे सभी का उद्धार होता है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। समझ आया महाराज? रानी एक बात कहती है, महाराज मैं आपको एक बात बताऊं, हाथियों दंत बिना और ज्ञान जैसे संत बिन और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिना बाग जैसे कूप बिना प्रजा एक भूप बिन लागे छार सूनी है। सूर्यमायो शस्त्र बिना काया जैसे वस्त्र बिना और माया एक पुत्र बिना लागे चार सूनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे पैसे राम नाम बिन ये देह लागे सूनी है। इसलिए महाराज माफ करना, आप ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने जवाब दिया, पागल हो गए। क्यों? सुनो, हर स्त्री कहती है मुझे मौत मंजूर है, 100 कदम मंजूर नहीं है। तुम क्या कहती हो? महाराज सोने सैया के पीन बारे जल मीन रोई, अरे जब दिगते बलवान रे जाति मार सकियाना। ध्यान देना, ए सुन सैया के बिना भरे जल मीन रोई, नारी रोई
होती पुल बनवाती लोग चिट्ठिया होती बाई बनवाती सजा कर मुनवा तो जा ए पीतल होती जाय बदलाती सजा को बदली जा छड़ा हो तो जाए नखवाती गैया सामनाथ हो। एक बात याद रखना, भगवान की भी लीला कैसी है। किसी के घर में इतने दे दिए जिनके लिए कपड़े भी नहीं पुज रहे, और किसी के घर में इतने भी नहीं है जो कपड़े पहनने वाला भी हो। किसी के घर में इतने दे दिए खाने के लिए नहीं है, और किसी के घर में इतना भी नहीं जो खाने वाला हो। क्या है भगवान की लीला, क्या है, ध्यान देना। याद रखना मेरे भैया, अरे काऊ के महल बने मर मर के, काऊ के एक झोपड़िया काऊ के नोट भरे खंड में, काऊ के कानी तोड़िया याद है ना। अरे काऊ के द्वारी आंधी घोड़ा, काऊ के एक बकरिया काऊ का लड़का के कदम खेली भूख पे एक छोड़िया। कोई परिवार के बिना दुखी है, कोई परिवार के दुखी अपार। काऊ के दुश्मन दुनिया वाले, काऊ के दुश्मन घर परिवार। रानी बोली महाराज अब तो रोई रानी कहे दिया मत विधान अब तो रोई रानी कहे पिया मत सुरन उठ गया। याद रखना आज उसी समय आज रानी रोने लगी, और रानी एक बात कहती है, महाराज एक काम करो, कारे सुमंत्री करड़े सुदासी और भोजने सुमाता सैने सुरंभा। कारे सुमंत्री करड़े सुदासी भोजने सुमाता सहने सुरंभा। पतिव्रता स्त्री अपने पति को मंत्री की तरह सलाह देती है। कारे सुमंत्री करड़े सुदासी दासी की तरह कार्य करती है। भोजने सुमाता मां की तरह भोजन जिमाती है। सहने रंभा और रंभा की तरह पलंग पे सुख देती है। और आप
पत्नी की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? जवाब दिया बात वो नहीं है, बात ये है कि हर स्त्री ये कहती है कि मुझे मौत मंजूर है। क्यों? सुनिए, है मौत बुरी लेकिन अच्छी। क्यों? एक ही बारी जो आती है। बहुत बुरी सुनो, पर साथ मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। राधे एक सौत के घर में लाने से प्यारे, एक सौत के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मौत बुरी है लेकिन अच्छी है, एक बार आती है दुनिया के झंझट खत्म हो जाते। अरे मौत बहुत बुरी है, आएगी गालियां देगी, मारेगी, परेशान करेगी। अरे अच्छा सा घर है, स्वर्ग है, और हम राजा रानी दोनों मिलके रह रहे, क्या परेशानी वाली बात, आराम से रहो जब हमें चिंता नहीं होती। अरे दुनिया कौन क्या कहती है, क्या मतलब है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रानी, आराम से रहो। रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज तुम्हें चिंता है ना, लड़ेगी झगड़ेगी, महाराज तुम्हारी कसम में एक बात नहीं, वो जो कहेगी मैं वो करती रहूंगी। वो कहेगी तुम्हें झाड़ू लगाना, तुम्हें झाड़ू लगाऊंगी। वो कहेगी तुम्हें खाना बना, तो मैं खाना बनाऊंगी। वो कहेगी तुम्हें पानी भरना, तो मैं पानी भरूंगी। जो कहेगी मैं उस बात को मानती रहूंगी। लेकिन महाराज माफ करना, ऐसे आप मत करो, मैं कहती हूँ बात मान लो। आपको पता है कि बाल राज हट अब तिरिया हट, जब तिरिया हट पकड़ती है तो नहीं मानती है। महाराज बहुत समझाया राजा ने। आज एक बात और कहते हैं राजा रानी, राजनीतियों कहती है सर दे दे लेकिन चोंच न दे, और नारियां यो बातें करती हैं दे मौत मगर मोए सौत न दे।
उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस हो जाता है, और जिस घर में सौंदर्य रहे वो घर सब तरह नाश हो जाता है। राजा दरबार में पहुंचे, और जब दरबार में पहुंचे हैं तो ध्यान रखना, मंत्री